जय मां सरस्वती बच्चों। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये सीबीएसई ने 2012 में, 16 में, 21 में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में कई बार रिपीट किया और इसके जैसे कई क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। बट इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मेंटो जिंदगी। बस हमें सिर्फ ये चेक करना है कि मेंटो जिंदगी मतलब हिंट। एक इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप उससे करोगे क्वेश्चन को तो आपका एक्यूरेसी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा और पेपर टाइम पे भी पूरा होगा। कई बार कहते हैं ना बच्चे कि मुझे पेपर तो सारा आता था पर मेरा पेपर छूट गया, उसके पीछे का रीजन यही है कि उनको कई बार उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चंस की नहीं पता होती। आओ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं इसकी। तो बेटा इस क्वेश्चन की मेंटो जिंदगी मतलब कैसे ट्रिक लगानी है, आप ऑब्जर्व करो। इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स दी हुई है वो बिल्कुल सेम है, 2x 2x x - 5 x - 5, बट हाईएस्ट पावर 2 है, इसके पास हाईएस्ट पावर 1 है। हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट की एक टर्म को कोई भी एक वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लिया। तो लेट अस सपोज मैंने a एज्यूम कर लिया है इसके अंदर, तो जैसे ही मैंने उसके अंदर उसको a एज्यूम करा है तो ये वाली वैल्यू बन गई a², ये बन गई 5a और ये बन गई -24 = 0। अगले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे लगाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए 8 एंड -3। इसमें से कॉमन निकाला तो a कॉमन निकल के आ गया, तो 8 आ गया और इधर से मैंने 3 को कॉमन जब निकाला तो a+8 यहाँ भी आ गया। अगले स्टेप में a - 3 एक ब्रैकेट में कर दिया और a+8 एक ब्रैकेट में कर लिया और ये दो हमारे पास उसकी एक ही वैल्यूज आ गई। यहां तक जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, आपका 80% क्वेश्चन अब फिनिश हो चुका है। बस आपको करना क्या है, जो चीज तुमने एज्यूम करी थी उस एज्यूम वाली टर्म्स को वापस करो। कैसे करा, 2x ओवर x - 5 = 3। सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर दिस टर्म। सो 2x = 3 शुड बी मल्टीप्लाई विद द x - 5। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3x आ गया, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया। अब ट्रांसपोज कर दिया हमने x वाले एक तरफ, नॉन x वाले एक तरफ, और यहां से मैंने x की वैल्यू 15 कैलकुलेट कर ली। अब यहां पर 3 एज्यूम करा था, अब -8 भी तो निकाला था हमने इसके दूसरे, तो जो मैंने दूसरी वैल्यू -8 निकाली है वो भी डालूंगा। यहां पर जैसे ही मैंने इसकी दूसरी वैल्यू डाली, सेम काम करूंगा, इसकी पहले करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -8 शुड बी मल्टीप्लाई विद द x - 5। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ जाएगा और 8 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 40 आ गया। बाहर माइनस का साइन है तो उसके अकॉर्डिंगली साइन चेंज हो जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे एक तरफ x की वैल्यूज को, और यहां पर 10x = 40 आया और x की वैल्यू 4 आ गई। ये तुम्हारे फाइनल आंसर आ गया। जब तुम्हारे फाइनल आंसर आ जाए, मेक श्योर आप उन्हें बॉक्स में बंद करके आंसर जरूर लिखें, सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। अब आते हैं आफ्टर द मेंटो जिंदगी, आम जिंदगी, जो मोस्टली बच्चे करते हैं। प्लीज अगर आपने मेरी ये वीडियो देख लिया, आप इस मेथड से मत करना, इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आप कैसे करेंगे। इसके अंदर मैंने 2x लिखा हुआ था तो 2x का स्क्वायर करा, 4x आ गया, एंड वहां से x - 5 का स्क्वायर किया तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर भी आ गया। सेम यहां पर मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया और माइनस का 24 = 0 वो लिख दिया। अब अगले स्टेप में यहां पर हम क्या लेंगे, एलसीएम। मोस्टली बच्चा यहां पर कई बार x - 5 भी एलसीएम ले लेता, तो एरर नंबर 1 ये होने के चांसेस बनते हैं। बट हमारे पास यहां पर एलसीएम आया x - 5 होल स्क्वायर। जब आप इसको इससे सिंप्लीफाई करना शुरू करोगे तो 24 के साथ x - 5 का होल स्क्वायर जरूर लगाना। अगला स्टेप में हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है और जब ये वाली टर्म ट्रांसपोज करके हम उधर भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगी। इसका डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, बट यहां पर आइडेंटिटी लगाकर ही इसको सॉल्व करना। बिना आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करोगे तो यहां पर भी एक एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगले स्टेप में एक बच्चा और गलती कर लेता है, बाहर माइनस का साइन देखा है, साइन चेंज करना भूल गया तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये मेथड को मैं इग्नोर करता हूं, बच्चों को ना करने दूं।
अब करना कैसे है फिर भी और उसको आगे देखते हैं। ये 14 और ये 24 दोनों के पास x की पावर 2 है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके -10x² आ गया। 50 एंड 240 दोनों के पास पावर, दोनों के साथ x वेरिएबल लिखा हुआ है, तो x वेरिएबल्स वालों को भी आपने आपस में सॉल्व कर लिया। और ये कांस्टेंट वाली एक ही टर्म थी, ये लिख दिया हमने वैसे की वैसे। अब माइनस साइन कॉमन निकाल के खत्म कर दिया उसको, तो ये 10x² माइनस 190x प्लस 600 आ गया। यहां से हमने 10 को कॉमन निकाला और इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर। अब इसके बाद उसके वैसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जो दो आंसर्स आएंगे वो सेम ही आंसर आएंगे, बट एरर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो प्लीज आपने मेंटल जिंदगी को यूज करना है, यानी क्लू यानी हिंट वाले क्वेश्चन जो हैं जिसके अंदर एज्यूम करते हैं, प्लीज ये वाले टाइप के क्वेश्चंस की तरह इसको करना और आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।